नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश कुमार एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रहा हूँ नौ और धारा का अंतिम पार्ट यानी पार्ट 4 के साथ। आज ये नौ धारा का आखिरी क्लास है और इसमें भी हम बहुत से इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। तो आइए, आज का पहला सवाल ये रहा आपके बोर्ड के ऊपर। सवाल ये कहा है कि एक नाव 30 किलोमीटर उधार प्रवाह और 44 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाने में 10 घंटे लेती है और 13 घंटे में 40 किलोमीटर उधार प्रवाह और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग इस तरह का बहुत से सवाल यानी 3 सवाल किए थे। तो आज ये सवाल और बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, RS अग्रवाल का एक सवाल है। तो आइए इसको और एक अलग तरीके से करते हैं। तो देखिए, सवाल ये कहा है कि 30 किलोमीटर उधार प्रवाह और 44 किलोमीटर अनुप्रवाह के मतलब धारा के साथ ये जाने में इसको जो टाइम लगता है वो लगता है 10 घंटा। आगे सवाल है और 13 घंटा में 40 किलोमीटर उधार प्रवाह और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह जाने में इसको लगता है 13 घंटा। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पिछले 2 तरीके से हम आपको सवाल को बता दिए थे इस सवाल को। तो आइए हम एक तीसरे तरीके से और अलग तरीके से इस सवाल को समझते हैं, हो सके ये विधि आपको आसान लगे। तो देखिए, सवाल ये कहा है, अगर हम ये कहें कि यहाँ का समय 10 घंटा लगा है, यहाँ 13 घंटा लगा है, यहाँ दूरी 30 किलोमीटर, ये 44 और यहाँ 40 और 55, अगर हम इसको घटाएं तो यहाँ आएगा आपका 3 घंटा, यहाँ 11 किलोमीटर और यहाँ जो आएगा आप कहेंगे 10 किलोमीटर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर उधार प्रवाह और 11 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाने में उसको 3 घंटे का समय लगता है। अगर हम आपसे कहें कि इस दूरी को 3 गुना कर दें, तो अगर हम दूरी को 3 गुना करें तो टाइम भी आपका 3 गुना हो जाएगा। यार आप कहिए 3 गुना ही क्यों करें? तो देखिए, ये 10 है तो ये 30 है, तो अगर हम इसको 3 गुना करें तो ये मिल जाएगा आसानी से। तो आइए हम इसमें 3 से गुना करते हैं। तो अगर हम 3 से गुना करें तो ये 10 या 30 किलोमीटर हो जाएगा, प्लस 11 या 33 किलोमीटर हो जाएगा और 3 या 9 घंटा हो जाएगा। अब अगर आप देख रहे होंगे तो 30 किलोमीटर यहाँ भी गया था, 30 किलोमीटर यहाँ भी गया था, यानी कि इन दोनों में जो टाइम का होगा वो बिल्कुल एक ही जैसा होगा। यहाँ 44 गया था, यहाँ 33 गया था, यानी कि यहाँ जो भी समय का अंतराल रहा होगा इस 44 और इस 33 की वजह से रहा होगा। और यहाँ समय 10 घंटा लगा था, यहाँ 9 घंटा लगा था, यानी कि यहाँ 11 किलोमीटर दूरी कम तय किया है। इसके चलते यानी कि इस 11 किलोमीटर के चलते आप कह सकते हैं कि इसको 1 घंटा कम समय लगा। और 1 घंटा कम लगा यानी कि 1 घंटा में वो 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा, और वो भी कहाँ, तो धारा के साथ। यानी कि x + y आपका स्पीड पता चल गया कि 1 घंटा में 11 किलोमीटर, 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही तो हम लोग चाल कहते हैं। तो x + y आपको मिल गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको x - y मिल जाए तब भी इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर ये 44 किलोमीटर 11 के स्पीड से गया होगा तो यहाँ इसको समय लगा होगा 4 घंटा। अब सोचिए कि यहाँ टोटल समय इसको 10 घंटा लगा था, तो यहाँ 6 घंटा लगा होगा, तो 6 × 5 = 30 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि x - y का जो उसका स्पीड रहा होगा वो रहा होगा 5 किलोमीटर। अब आपसे सवाल या तो नाव पूछे या धारा पूछे तो आप आसानी से इस सवाल को बना लेंगे। आपसे पूछा है कि नाव की चाल क्या होगा, तो नाव की चाल यानी हम आपको बताए थे कि जब भी x + y मिले और x - y मिले तो अगर नाव का चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, और धारा का चाल पूछेगा तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे। इस बार आपसे पूछ रहे हैं कि नाव की चाल बताइए, यानी x आपसे पूछ रहा है तो दोनों को जोड़िए, 11 × 5 = 16 और 16/2 के मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। चलिए, तो अगला एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए ये है, बहुत पहले का पूछा हुआ SSC एग्जाम 2004 में, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है तो हमको लगा बता देना चाहिए। तो देखिए, सवाल ये कहा है कि नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी से धारा के विपरीत d किलोमीटर की दूरी तय करके वापस उसी बिंदु तक 5 घंटे 15 मिनट में पहुंच जाता है। यानी कि कहा है कि पहले धारा के विपरीत d किलोमीटर की दूरी तय किया है और फिर वापस आया होगा, धारा के साथ आया होगा, यानी x + y। और यही ज़्यादा अगर मान लिया जाए कि ये दूरी आपका दिया हुआ है,
अगर ये कोई व्यक्ति धारा की दिशा में धारा के विपरीत गया है तो अगला बार आएगा तो धारा के साथ आएगा। और कहा कि ये दूरी d किलोमीटर है, तो अगर ये d किलोमीटर गया है तो वापस भी d किलोमीटर ही आया होगा। और कहा कि इसको आने और जाने में कुल जो समय लगा है यानी टाइम, वो आपको दिया हुआ है 5 घंटा 15 मिनट। आगे सवाल ये कहा है कि वह धारा के विपरीत 2d किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। ये धारा के विपरीत 2d किलोमीटर की दूरी जो है वो 7 घंटा में तय करता है। तो आप ये सोचिए कि आपसे सवाल ये पूछा है कि तो 2d किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो अगर आपको कहीं से ये पता चल जाए कि धारा की दिशा में d किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो जस्ट हम दूरी अगर दुगना होगा तो समय भी दुगना लगेगा, कहे कि चाल में तो कोई परिवर्तन है नहीं। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि d किलोमीटर कैसे निकाला जाए। तो ये देखिए धारा की विपरीत दिशा में d किलोमीटर है, ये धारा की दिशा में d किलोमीटर है। तो अगर ये धारा की विपरीत 2d 7 घंटा में तय करता है, तो हम अगर आपसे कहें कि सिर्फ d किलोमीटर कितना देरी में तय कर रहा होगा, तो 3.5 घंटा। 3.5 घंटा के मतलब 3 घंटा 30 मिनट में तय कर रहा होगा। आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर ये दूरी को 3 घंटा 30 मिनट में तय करता है और टोटल दूरी को तय करने में उसे 5 घंटा 15 मिनट लगा है, तो अगर इस 5 घंटा 15 मिनट में से ये 3 घंटा 30 मिनट को हम घटा लें तो यहाँ का समय निकल जाएगा। तो आप इसको घटा लीजिए, यानी कि 3 घंटा 30 मिनट। अगर आप इसको घटाएंगे तो इधर से 1 घंटा अगर कैरी करेंगे तो ये 75 मिनट हो जाएगा। और 75 मिनट में से 60 15 75, और 75 में से अगर 30 जाएगा तो आपका हो जाएगा 45 मिनट। और इधर बचा 4 घंटा, और 4 घंटा में से 3 जाएगा 1 घंटा। यानी कि इस d किलोमीटर दूरी को तय करने में उसे कितना लगेगा धारा के साथ, तो 1 घंटा 45 मिनट। लेकिन आपसे कहा है कि 2d किलोमीटर धारा के साथ दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो 2d किलोमीटर अगर धारा के साथ तय करेगा तो सोचिए कि अगर दूरी दुगना तय करेगा तो समय भी दुगना होगा। तो समय को दुगना कर देंगे, यानी गुना 2 करेंगे तो 45 दूना 90 और 1 दूना 2, यानी 2 घंटा 90 मिनट। 2 घंटा 90 मिनट के मतलब आप कह सकते हैं कि 3 घंटा 30 मिनट। और 3 घंटा 30 मिनट ये आपका सही जवाब है, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल एक और RS अग्रवाल का छोटा सा सवाल, और ये भी बैंक पीओ एग्जाम 2003 में पूछा हुआ है, आसान सा सवाल है। तो देखिए सवाल ये कहा है कि एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगती है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर x + y और x - y मिल जाए तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपसे कहा है कि किसी दूरी को धारा के दिशा में तय करने में 4 घंटा लगा है, और उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 8 घंटा 48 मिनट लगा है। तो अब ये आपका दिया हुआ है टाइम। और एक चीज़ आपको पता है कि जब दूरी बराबर होता है तो जो चाल का उल्टा होता है वो समय का अनुपात, और समय का उल्टा चाल का अनुपात। तो यहाँ पर आपको चाल पूछ रहा है, तो ये टाइम तो दिया हुआ है, तो टाइम को पहले रेशियो निकाल लीजिए, फिर उस रेशियो को बदल देंगे। तो अब अगर इसको आप देखेंगे तो 8 घंटा 48 मिनट, 8 घंटा 48 मिनट को अगर हम डिवाइड करें 60 से, तो 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, यानी 8 × 6 = 40 और 4 = 44, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 44/5। तो यहाँ ये 44/5 घंटा है। और ये आपका है 4 घंटा। तो टाइम का रेशियो जो होगा ये 4 से काट दे तो 11:5 उधर चला जाएगा। तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो ये 11 यहाँ पर ये 5 उधर चला जाएगा, तो 11:5 यानी कि ये 5:11 हो जाएगा। तो अगर आपसे सवाल ये पूछता है कि उसके सापेक्ष चाल और विपरीत चाल का रेशियो बताइए, तो आपका 11:5 हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा है कि उसके नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको x + y का रेशियो पता है कितना 11, और x - y का रेशियो पता है कितना, तो आप कहेंगे कि 5। तो अब आपसे पूछा है x और y, तो कुछ नहीं, x और y आपको पता है, या तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कर दीजिए, और नहीं तो जोड़ के 2 से डिवाइड और घटा के 2 से डिवाइड। तो आप x और y अगर आपको निकालना है तो 11×5 कितना होगा 16, और 11 में से 5 जाएगा कितना होगा, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 होगा, और इसको काटेंगे तो 3 और ये 8, यानी कि 8:3, और ये आपका सही जवाब है, और ऑप्शन नंबर सी।
1000 देता। चलिए, तो अगला सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और कैट में पूछा हुआ सवाल है। अब ये देखिए, कैट को देखकर आप ये नहीं समझिए कि ये सवाल हमारे लायक नहीं है। अच्छा सवाल है और ये एसएससी में भी पूछ सकता है। देखिए, सवाल ये कहा है कि एक आदमी एक मोटर बोट से एक नदी की धारा के अनुकूल अपने कार्यालय जाता है और वापस लौटता है। यदि नदी की गति अपरिवर्तित रहे और वह मोटर बोट की गति को दुगुना कर देता है तो उसकी यात्रा का समय 75% कम हो जाता है। तो मोटर बोट की मूल गति और नदी का गति का जो अनुपात है, यानी कि धारा की जो गति का अनुपात होगा, वो आपसे सवाल पूछा है। तो देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी आप सवाल देखे होंगे, ये कहता है कि एक व्यक्ति कोई दूरी को गया, यानी कि x प्लस वाई धारा की दिशा में x प्लस वाई से, और कहता है इसी दूरी को वो वापस आया, यानी x माइनस वाई से, और कहता है कि इस दूरी को आने और जाने में कुछ समय लगा, वो आपको दिया हुआ रहता है। तो आइए, इस सवाल को टाइम निकालने के लिए या दूरी निकालने के लिए 2-3 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और इसके बाद इस सवाल को आसानी से बना लेंगे। तो अगर हम आपसे ये कहें कि कोई व्यक्ति x d दूरी जो है, इस d दूरी को x प्लस वाई की गति से गया और इसी दूरी d दूरी को x माइनस वाई की गति से आया, तो इसका जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? तो आप कहेंगे t समय लगेगा। आगे सवाल अगर हम आपसे कहें कि इसको अगर सोल्व भी किया जाए तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और d को हम कॉमन ले लेते हैं, इसी में दोनों में है। तो d को अगर हम कॉमन ले लेते, तो देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस वाई बचेगा, और प्लस है तो प्लस, यहाँ x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई, और बराबर क्या यही बचेगा आपका। तो देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो y कैंसिल हो गया और यहाँ क्या बचा x और x, यानी x कितना 2x, यानी कि t बराबर जो बचा वो क्या बचा? तो आप कहेंगे कि d 2x, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 2x गुने d, और बटा में देखिए x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आता है और कभी कभी एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। अगर समय पूछा तो समय निकाल लीजिए, और नहीं तो अगर कभी दूरी पूछता है तो d बराबर भी आप निकाल सकते हैं। तो d बराबर क्या होगा? तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटा में 2x और गुने d। अब आते हैं हम इस सवाल पे। तो सवाल देखिए, ये कहा था कि एक आदमी एक मोटर बोट से एक नदी के धारा के अनुकूल अपने कार्यालय जाता है और वापस लौटता है। यदि नदी की गति अपरिवर्तित रहे, वह मोटर बोट की गति को दुगुना कर दे। अब बताइए कि अगर कोई जाता है और आता है एक ही दूरी को, तो उसको समय क्या लगता है? तो अभी आप समय बराबर निकाल के लाएं। तो अगर हम आगे इसको मिटा दें, सिर्फ लिख दें कि समय बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि समय बराबर होगा 2x गुने d और बटा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो आगे सवाल ये कहा है कि यदि नदी की गति को अपरिवर्तित रहने दे और वह मोटर बोट की गति को दुगना कर दे। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि अगर कोई दूरी गया और उसी दूरी को आता, तो उसको जो समय लगता वो क्या लगता? तो समय लगता 2x गुने d और बटा में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये समय लगता। अब आप बताइए, आपको पता है कि नॉब की चाल को हम लोग हमेशा x मानते हैं और धारा की चाल को y मानते हैं। आगे सवाल ये कहा है कि नाव की चाल को दुगना कर दे और धारा की चाल को वही रहने दे। तो अगर आप नाव की चाल को दुगना करेंगे तो पहले नाव की चाल x था, तो अब नाव की चाल क्या होगा 2x, और धारा की चाल क्या रहेगा वही रहेगा। तो समय बराबर क्या होगा? तो समय बराबर 2x है। तो देखिए 2x और ये देखिए नाव की चाल है 2x, तो अब 2x और 2x, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ x बराबर नाव का चाल और y बराबर क्या होगा धारा की चाल। तो ये 2x है और ये x, यानी कि x 2x 9 का चाल है और यहाँ 2 गुने x करना था, तो 2 दूना आप कह सकते हैं ये 4x हो जाएगा ऐसा। अब ये 4x गुने d और बटा में
4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो आपका टाइम लगेगा। 2x ये था और ये था 2x, तो 2x और 2x 4x स्क्वायर होना चाहिए, 4x स्क्वायर। देख लेते हैं अब अगर बराबर, अब यहाँ के आगे सवाल ये कहा था कि तो उसके यात्रा का जो समय है वो 75% है, कम हो जाता है। तो यात्रा का समय अगर 75% कम हो जाता है, यानी कि यहाँ का समय से यहाँ का समय 75% कम लेता है, यानी इसका समय जो है इसके 25% समय के बराबर है। तो 25% के मतलब होता है 1/4, यानी कैसे कर सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर है। तो अगर आप इसको काटेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा और 2x से 2x में कटेगा, 2x स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, तो ये 2 बार में कटेगा और 2 बार में कटेगा। तो अगर आप इसको गुना करें तो इधर के आपको इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बराबर इधर से 2 चौका 8, यानी 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो 4x को उधर लेके जाए तो 4x स्क्वायर इधर है, इधर 8x स्क्वायर है, तो उधर लेके जाएंगे तो बचेगा कितना, 4x स्क्वायर, और इधर वाई स्क्वायर माइनस में है और इधर 8y स्क्वायर माइनस में है। अगर हम इसको इधर लेके आए तो 8y स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, इसमें से y घट जाएगा तो 7y स्क्वायर बचेगा। और आपको चाहिए x स्क्वायर x अनुपात y, तो आप बताइए कि x स्क्वायर को रहने देते हैं और यहाँ से y स्क्वायर को इधर लेकर आ जाते हैं, और इधर 7 है और बटा में क्या होगा 4। अब बताइए कि 7/4 बराबर x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ x और y का मान, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में हो जाएगा, यानी कि x बटा वाई बराबर आएगा क्या, तो √7/4। अब ये 7/4 तो 7 का तो 7 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि x अनुपात y का जो मान होगा वो √7/2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। चलिए, तो आज का आखिरी सवाल और नवधारा का भी आखिरी सवाल ये है और बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का हम आपको पिछले वीडियो में ही एक सवाल बताए थे, वो आपका मेंस 2016 में पूछा हुआ था, लेकिन ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा, तो वो थोड़ा सा आसान सवाल था, ये उससे थोड़ा सा टफ है। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं। देखिए सवाल का है कि एक नाव ए से बी तक 232 किलोमीटर की दूरी तय करने में 26 घंटा लगाता है, यानी कि कोई दूरी होगा ए से बी तक और इसको 232 किलोमीटर का दूरी है और कहा ए से बी तक वो दूरी तय करता है, तो इसको तय करने में टोटल 26 घंटे का समय लगता है। आगे कहा ए और बी के बीच ए से 87 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु सी स्थित है, यानी ए और बी के बीच ए से 87 किलोमीटर की दूरी, ये मान लेते हैं 87 किलोमीटर की दूरी है और कहा 87 किलोमीटर की दूरी के बीच में, यानी ए और सी बी के बीच में एक बिंदु जो है ए से 87 किलोमीटर दूर सी है। आगे सवाल कहा है कि ए से सी और सी से ए तक की दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा लिया जाने वाला कुल समय 15 घंटा है, यानी कि कोई नाव जो है ए से सी तक जाता है और फिर सी से ए तक आता है, तो इसका जो टोटल टाइम लगता है वो आपको दिया हुआ है 15 घंटा। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि फिर बी से सी की दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया जो समय होगा वो क्या होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी की अगर हम बात करें तो ये आपसे पूछा है कि यहाँ का समय क्या होगा। तो अगर आप इसका समय निकाल लेंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो आइए पहले निकालते हैं कि निकालेंगे कैसे। तो देखिए ये सवाल को अगर आप 232 और 87 लेके बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा गुना भागा करने में, तो हम इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेशियो में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 87 को करेगा तो 29 या 87 और 29 8 232, यानी कि अगर आपसे ये कहा जाए कि ए से बी तक की जो दूरी है वो अगर 8 यूनिट होगा तो ए से सी तक की जो दूरी है वो कितना है 3 यूनिट, यानी कि ये दूरी 3 यूनिट। तो अगर आपसे पूछे कि बी से सी की दूरी कितना है तो आप कहेंगे 5 यूनिट, क्योंकि ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो 8 यूनिट है। अब देखिए आगे सवाल क्या कहा, तो कहा था कि ए से बी तक की दूरी को तय करने में 26 घंटा लगा, तो आपको निकालना है ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों यानी कि यहाँ से यहाँ जो है यहाँ का समय अगर आपको निकल जाए तो यहाँ से यहाँ एक ही दिशा में आया होगा तो ये वाला भी निकल जाएगा दूरी।
तो अब निकालने के लिए आप ये सोचिए कि ए से बी तक की दूरी यानी 8 यूनिट 26 घंटा में तय करता है। तो 8 यूनिट डिस्टेंस को 26 घंटा में तय करता है। तो 1 यूनिट डिस्टेंस जो होगा वो कितना देरी में तय करेगा, तो 26/8 घंटा में। तो अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ से यहाँ यानी ए से सी की दूरी 3 यूनिट जो है इसको तय करने में कितना समय लगेगा, तो 26/8 यानी 3 यूनिट दूरी गुने कितना 3। तो काटेंगे तो ये 4 और ये कटेगा आपका 13 और 13 कितना 39/4 घंटा। 39/4 घंटा के मतलब आप 9 चौका 36 यानी कि 9 घंटा और बचेगा 3/4। 3/4 के मतलब 45 मिनट। तो 9 घंटा 45 मिनट आपको समय लगेगा। तो आप जरा ये सोचिए कि ए से सी तक कोई व्यक्ति गया है और सी से ए तक वापस आया है, जिसको आने जाने में कुल 9 घंटा 45 मिनट लगा। तो आप बताइए कि ये दूरी को अगर 9 घंटा 45 मिनट में तय करता है और यहाँ से यहाँ गया है और फिर आया है तो उसको लगा है 15 घंटा। तो अगर 15 घंटा में से 9 घंटा 45 मिनट घटा दे तो सी से ए तक में उसको आने का जो समय है वो आपको पता चल जाएगा। तो बताइए 15 घंटा में से 9 घंटा 45 मिनट घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा 6 और ये 45 मिनट घटा देंगे तो बचेगा 5 घंटा 15 मिनट। यानी कि सी से ए तक की दूरी को तय करने में जो समय लगा वो आपका लगा 5 घंटा 15 मिनट। तो आप ये सोचिए कि सी से ए तक की दूरी को तय करने में 5 घंटा 15 मिनट लगा। तो सी से ए इसी दिशा में आया है। तो आपसे पूछा है कि बी से सी यानी कि दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो अगर 3 रेशियो का टाइम निकल गया तो 5 का भी निकाल लेते हैं। तो 3 रेशियो तय करने में समय कितना लगा 5 घंटा 15। 5 घंटा 15 के मतलब आप कह सकते हैं 60 × 5 315 मिनट यानी कि 315 मिनट में वो 3 यूनिट डिस्टेंस तय किया। तो आपसे सवाल कहा है कि 5 यूनिट डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगा। तो 5 से गुना कर देंगे आपका समय निकल जाएगा बी और सी का। तो 3 से काटेंगे तो 105 और 105 गुने 5 के मतलब 525 मिनट और 525 मिनट आपको समय लगा टोटल। लेकिन आपका जो समय दिया हुआ है वो आप आवर में है। तो 525 मिनट है तो इसको अगर आप घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 9 = 54 यानी कि 9 तो होगा नहीं। तो 6 × 8 = 48 यानी कि 8 घंटा और 48 यानी 20 और 25 45 मिनट। यानी आपका टोटल समय जो आएगा वो आएगा 8 घंटा 45 मिनट। 8 घंटा 45 मिनट के मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आज नवधारा का आखिरी पार्ट यानी कि टोटल कुल मिला के आपको 28 सवाल बता दिए गए हैं। और अगर ये 28 सवाल को आप 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको नवधारा में कहीं भी दिक्कत होगा। तो फिर से हम कल मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर ले क्योंकि जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।